हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई जो है बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आज हम लोग पाइप और टंकी के जो है कि सवाल को लगाने वाले हैं। मैं पहले बता दूं कि अगर पाइप और टंकी को लगाना है आपको, तो इससे पहले मैंने दो चैप्टर को पढ़ाया है, एक टाइम एंड वर्क और दूसरा जो है कि टाइम एंड डिस्टेंस। तो अगर आप उन दो जो है कि चैप्टरों को आप नहीं पढ़ेंगे तो इसको आप हमें लगता है ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि सबसे छोटा तरीका अपनाएं। तो जो सबसे छोटा तरीका इस चैप्टर में हम लोग अपनाएंगे, हम उन दो चैप्टरों में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको बताया है कि ये फार्मूला आता कहाँ से है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं बेहतर तरीके से, आप उन दोनों को पढ़ के पहले आइए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि सबसे छोटा तरीका बताएं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और पहले टाइप के क्वेश्चन से शुरू करेंगे और कुल 13 टाइप के क्वेश्चन हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए, पहले टाइप का क्वेश्चन आपका कैसे पूछता है, तो आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, हमको हमारे लैपटॉप में दिख रहा है, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि दो पाइप हैं, ठीक है, ए और बी, किसी टंकी को 10 घंटा और 12 घंटा में भर रहे हैं। तो अगर दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो टंकी भरने में कितना टाइम लगाएंगे, है ना। तो सबसे छोटा तरीका हम देखेंगे, लेकिन इसको थोड़ा समझते भी चलेंगे। ए पाइप है जो 10 घंटे में भर रहा है, बी इसको 12 घंटे में भर रहा है। तो क्वेश्चन है जी हाँ, ए 10 घंटे में भर रहा है, बी 12 घंटे में भर रहा है, लेकिन जब दोनों मिल जाएंगे यानी दोनों एक साथ काम करें तो टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना, चूंकि आप मेथड से बनाएंगे ऐसे करके बन जाएगा, आपका पुराने तरीके से बनेगा, लेकिन एग्जाम में आपका छोटा तरीका ही काम आता है, तो इसको याद रखिएगा ना। तो क्या होगा, दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो भरने में कितना टाइम लगेगा। तो फॉर्मूला याद रखना, ए इंटू बी, नीचे ए प्लस बी, ए इंटू बी बटे ए प्लस बी। इससे पहले जो दो चैप्टर हमने लिया है उसमें इसको हमने एक्सप्लेन किया है कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से। इसमें हम चूंकि नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी दो चैप्टर में बता रखा है, उसको आप जाकर पढ़िएगा, पता चल जाएगा। देखिए, एक कितना है 10, बी कितना है 12, और नीचे 10 और 12 को जोड़ देना है, यानी जोड़ोगे कितना हो जाएगा 22। अब इसको काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 6। अब देखिए 10 छक्के कितना हो जाएगा 60, नीचे है 11, और 60 बटा 11 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 11 बचे 55, हाथ में आया कितना 5 और बटे 11, यानी 5 सही 5 बटा 11 घंटे में दोनों मिलके पाइप को लड़की भर देंगे पूरा। आपको बस याद रखना है ये फॉर्मूला, ए इंटू बी। और इसी तरीके से देखिए कितना हम सवाल लगवाएंगे, कितने टाइप के क्वेश्चन हम इसी फॉर्मूले से लगवा रहे हैं, आप बस देखते जाइए, लगाने का टेक्निक बस सीखते जाइए और एग्जाम आपका आराम से निकल जाएगा। देखो, दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से लगेगा। कैसा है, कह रहा है कि पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में भरता है, लेकिन बी उसको 15 घंटे में खाली कर रहा है। ए 10 घंटे में भर रहा है और बी 15 घंटे में खाली कर रहा है, यानी बी जो है कि खाली करने वाला पाइप है। तो अब कह रहा है कि जब दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा, फॉर्मूला हमारा वही जाएगा, ए इंटू बी, नीचे ए माइनस बी कर देंगे, क्योंकि ए को भर रहा है, यानी ए को प्लस उसमें भर रहा है, लेकिन ए को उसमें से पानी निकाल रहा है, यानी खींच के पानी निकाल रहा है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि एक को घटा देंगे, यानी ए प्लस बी, ए इंटू बी ऊपर तो करेंगे, लेकिन नीचे क्या करेंगे, घटाने वाला है तो ए माइनस बी कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ए बराबर कितना दे रखा है 10, बी बराबर 15, नीचे क्या करेंगे, अब इन्हीं में से घटाएंगे और माइनस का चिन्ह हम नहीं लेते हैं, माइनस का चिन्ह नहीं लेंगे। तो 15 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। देखिए 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 और 10 तिहाई कितना हो जाएगा हमारा 30, यानी 30 घंटे में दोनों मिलेंगे तो जो है टंकी पूरा भरेगा। इसमें बस आपको याद ये रखना है कि ए को इसमें भर रहा है, ए को खाली कर रहा है, तो फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, तो माइनस ए इंटू बी ऊपर रहेगा, लेकिन नीचे क्या करेंगे, ए माइनस बी कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चनों को हम इसी तरीके से लगा के आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए, तीसरा टाइप क्वेश्चन कैसे कहेगा कि दो पाइप मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं और एक पाइप उस टंकी को 10 घंटे में अकेले भरता है, तो दूसरा पाइप, ठीक है, देखो दो पाइप का मतलब मान लेते हैं कि ए प्लस बी है, इसको मिल करके ये किसी टंकी को 6 घंटे में भर रहा है, और
और इसी में से कौन एक पाइप, तो मान लेते हैं ए अकेले अगर भरेगा तो 10 घंटे में भर देगा, 10 घंटे में भर देगा। अब कह रहा है कि इसमें से दूसरा का पाइप, तो ए को तो हम इसमें से ले लिए हैं पहले का, तो दूसरा का कौन बचेगा बी, तो बी के बारे में कह रहा है कि बी कितने घंटे में जो है कि भर देगा। फॉर्मूला हम सेम लगाएंगे, ए इंटू बी, नीचे क्या करेंगे ए माइनस बी। अब यहाँ पे माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि दो का काम एक बार दे दिया है और सिंगल एक का दे करके सिंगल एक का पूछा है। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन दे कि दो पाइप मिलकर एक इतने घंटे में कर रहे हैं और एक पाइप इतने घंटे में कर रहा है, तो दूसरा का पाइप कितने घंटे में करेगा, तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा ए इंटू बी, नीचे ए माइनस बी। तो बस मान रखिए ए, इस पूरे को ए मान लीजिए, इस पूरे को बी मान लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 गुणे 10, नीचे चूंकि इसी इन दोनों को हटाना है तो 6 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अब 4 को काटिए, देखिए 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, यानी 15 घंटे में क्या हो जाएगा, टंकी हमारा भरेगा। दो पाइप मिल करके इसी टंकी को 6 घंटे में भर रहे हैं और इसी में से कौन एक पाइप 10 घंटे में भर रहा है, तो अब दूसरा का पाइप कितने घंटे में भरेगा, तो उसका फॉर्मूला भी ऐसे लगाएंगे ए इंटू बी, नीचे क्या करेंगे ए माइनस बी। जो डाटा दिया जाएगा उसी का आपस में गुणा ऊपर और उन्हीं को नीचे घटा के लिखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर हार्ड लग रहा होगा, अगर लग रहा होगा कि थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो या तो वीडियो को फिर से पीछे करके देखिए, और नहीं तो उन 2 चैप्टरों को जो कि जाके पढ़िए जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है। अब 3 टाइप क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं, चौथे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए चौथा टाइप कैसे पूछेगा कि एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भरता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण 15 घंटे में भर रहा है ना। तो टंकी पूरी तरह अगर भरी हो तो छेद के कारण टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी। कह रहा है कि 10 घंटा और 15 घंटे, ये कौन पाइप ये मानते हैं, और ये 10 घंटे में कोई टंकी को भर देगा, लेकिन छेद के कारण कितना घंटा लग रहा है, तो 15 घंटा लग रहा है। छेद के कारण कितना घंटा लग रहा है, 15 घंटा लग रहा है। और इसको हम तरीके से फॉर्मूले से बनाने जाएं तो थोड़ा सा इसमें, क्योंकि जितना हार्ड क्वेश्चन आएगा उतने हार्ड क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अच्छा समझिए कि मान लीजिए कोई टंकी, कोई पाइप ए है, वो किसी भी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, लेकिन जब उसी को 15 घंटा कब लगेगा, जब पानी जो है कि जैसे मान लीजिए ये बाल्टी में पानी जा रहा है और बाल्टी से कहीं पानी रिस रहा होगा, तभी तो इसको भरने में ज़्यादा टाइम लगा होगा। तो वही कह रहा है कि अगर पूरा पानी को यहाँ से यहाँ तक भर दिया जाए तो इस छेद के द्वारा वो खाली होने में कितना टाइम लगेगा। फॉर्मूला हम वही रखेंगे, क्या रखेंगे ए इंटू बी, नीचे क्या होगा ए माइनस बी, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको ए मानिए, इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो ए इंटू बी रखिए, 10 गुणे 15, नीचे क्या करेंगे इन्हीं दोनों को घटाएंगे तो 15 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा 5। और देखिए 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा 30, यानी 30 घंटे में छेद के द्वारा पूरा पानी जो है खत्म हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में ना आ रहा हो वीडियो को फिर दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझने वाली, तो आराम से आप लोग जो है फॉर्मूले से लगाते रहिएगा। बस समझ लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन को किस तरीके से आप लगा सकते हैं, आराम से आप लगा लेंगे। अब देखिए 5वां टाइप कैसे कहेगा कि नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में जितना टाइम लेते हैं उससे 16 मिनट ज़्यादा में ए भर देगा और 25 मिनट ज़्यादा में बी भर देगा। तो दोनों नल अगर साथ साथ खोले जाएं तो देखो, अगर मान लीजिए कि एक नल ए है, एक नल कोई बी है, इसको मान लेते हैं कि x घंटे में भरेगा, इसको मान लेते हैं कि y घंटे में भरेगा। अब कह रहा है कि जब ये दोनों मिलकर जितना टाइम में भरेंगे पूरी टंकी को, उससे अगर 16 मिनट ज़्यादा ले लिया जाए तो ए भर देगा, और अगर 25 मिनट ज़्यादा ले लिया जाए तो बी भर देगा। क्योंकि अगर आप इसको मेथड से बनाते हैं तो आप बनाने में बहुत टाइम लगाएंगे, और इसको बनाने का एक और तरीका है कि आप ऑप्शन से बनाएंगे। तो ऑप्शन से बनाएंगे तो आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे शॉर्ट तरीका क्या होगा कि जब ऐसे सवाल दे कि दोनों जितना टाइम ले रहे हैं उससे इतना मिनट ज़्यादा में ए वो भर रहा है और इतना ज़्यादा टाइम में जो है कि बी भर रहा है, तो
तो दोनों एक साथ अगर खोल जाए तो कितने टाइम में भरेंगे, तो उसका फॉर्मूला जो कि ट्रिक याद रखिएगा, पहले अंडर रूट लगाइएगा और दोनों को आपस में गुणा कर दीजिएगा। एगो 16 दिया है, एगो 25 दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी दोनों को साथ में भरने में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, तो रूट में a इंटू बी, रूट में a इंटू बी। तो a का मान कितना है 16, b का मान कितना है 25। अब तो रूट का मान क्या होता है, रूट का मतलब होता है वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल कहाँ क्या निकलेगा 4, यहाँ से 25 का वर्गमूल क्या निकलेगा 5, और दोनों के बीच में जाएगी गुणे का चिन्ह, तो गुणे का चिन्ह लगा देंगे। अब 4 गुणे 5 कितना हो जाएगा, तो 20। यानी 20 घंटे में दोनों मिलकर किसी को टंकी को जो है कि भर सकते हैं। इसको आप चाहें तो आराम से ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। ऑप्शन में देखिए अगर 20 होगा तो जो ये तो दोनों मिल के जो टाइम लगाए हैं वो है, लेकिन कह रहा है जो दोनों मिल के टाइम लगा रहे हैं उससे 16 मिनट ज़्यादा में ए लगाएगा और 25 मिनट ज़्यादा में बी भर देगा। 20 में 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36। यहाँ से करके बता देंगे ऑप्शन से कैसे लगाएंगे। तो 20 में 16 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 36। 20 में 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45। यही तो है। 20 जो है कि दोनों एक साथ अगर जुड़े हैं वो वाला टाइम है कि 20 घंटे में दोनों मिल के भर देंगे। लेकिन दोनों जब मिल के भरे तो ऑप्शन में दे दिया है कि दोनों जितने में भर रहे हैं ना उससे अगर 16 मिनट ज़्यादा और ऐड कर दिया जाए तो ए पूरी टंकी को भर देगा, और 25 मिनट और ज़्यादा जोड़ दिया जाए तो बी उस टंकी को भर देगा। तो हमने इसमें से जोड़ दिया है, तो अब ये ए इतना में भरेगा, इतने में बी भर देगा। तो अब देखते हैं कि दोनों मिलकर 20 घंटे में भर दे रहे हैं कि नहीं, हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन से आप करके ऐसे लगा सकते हैं। तो ऐसे चेक करना हो तो 36 गुणे 45 वही वाला तरीका लगा दो, और 36 और 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 81। अब 9 से काटिए तो 9 9 81, 9 5 45। अब देखो 9 चौक को 36 और 4 5 कितना हो गया हमारा 20। यानी 20 घंटे में दोनों मिलकर भर रहे हैं। चाहे आप इस फॉर्मूले से लगाइए, ऐसे करके लगाइए, चाहे आप ऐसे करके लगाइए, ट्रिक से आपका हमेशा आंसर आ जाएगा। बस आपको लगाना, अगर क्वेश्चन आप समझ ले रहे हैं तो आप जो है कि ट्रिक यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो चाहे आप ट्रिक पढ़िए, चाहे फॉर्मूला पढ़िए, चाहे मेथड पढ़िए, कुछ भी पढ़ लीजिए, आप समझ में आप नहीं लगा पाएंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि नल ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, किंतु टंकी का एक छिद्र खोले होने के कारण भरने में नल का 1/3 पानी बह जाता है। तो ऐसे में टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। समझिएगा कि मान लो कोई पाइप ए है जो किसी टंकी को 12 घंटे में पूरा भर दे रहा है, लेकिन कह रहा है कि पाइप में कोई छेद हो गया है जिससे 1/3 भाग पानी जो है उसका बह जा रहा है। अगर आपको कोई ड्रम भरना है, और आपने कोई पाइप यहाँ से लगा रखा है जहाँ से इसमें पानी आएगा, लेकिन कह रहा है जो पाइप आपने लगाया है उसमें कोई छेद हो गया है। उसमें क्या हो गया, कोई छेद हो गया है, और जिससे 1/3 भाग पानी 1/3 भाग पानी जो है कि बह जा रहा है। कहने का मतलब था कि जितना पानी इसमें आना चाहिए उतना पानी नहीं आ रहा है, 1/3 भाग उसका बह जा रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि कितना पानी इसमें एक्चुअली में आ रहा है। तो टोटल भाग में से 1/3 भाग तो बह जा रहा है, तो बचेगा कितना, तो टोटल भाग 1 हो जाएगा, और इसमें से 1/3 भाग निकल गया तो कितना भाग बचा, तो 3 एकम 3 में से 1 जाए 2, 2/3 भाग हमारा पानी बचा। यानी एक्चुअली में जो इसमें इस ड्रम में पानी आ रहा होगा वो पाइप का 2/3 भाग आ रहा होगा। अब देखिए अगर ये छेद ना खुला होता तब तो ये 12 घंटे में भर देता है, लेकिन जो है कि इस पाइप का अब क्षमता घट गया। पहले क्षमता क्या था 1 था, अब 2/3 हो गया, यानी क्षमता घट गया। तो पहले भरने में 12 घंटा लगा रहा था, जबकि क्षमता घट गया, क्षमता कितना हो गया 2/3, तो उसके टाइम में क्षमता से भाग दे देंगे तो हमारा एक्चुअल टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो जो है कि क्षमता कितना हो गया 2/3, तो 2/3 से हमें इसके टोटल टाइम में भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 3 यहाँ पे भाग दे रहा है तो ऊपर जाके 12 में गुणा कर देगा, 2 नीचे है तो 2 को नीचे रहने देंगे। अब देखिए 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 36 कितना हो जाएगा 18, यानी 18 घंटे में अब इसको भरने में टाइम लगेगा। अगर छेद ना हुआ होता तब तो 12 घंटे में भर देता है, लेकिन पानी मान लो कुछ निकल जा रहा है तो लॉस तो हुआ तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कितना ज़्यादा लगेगा
तो अब 18 घंटा लग जाएगा उसको पूरा टंकी जो है कि भरने में। बस यही आपका आंसर था। अब अगला टाइप देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक हम जाते हैं, तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अब 7वें टाइप में हम लोग आ गए, ठीक है। 7वां टाइप कैसे कहेगा कि पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 32 मिनट और 40 मिनट भरते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं तब कितने समय बाद ए को बंद किया जाए कि टंकी पूरा जो है कि 20 मिनट में भर जाए। कह रहा है कि ए किसी टंकी को 32 मिनट में भर रहा है, लेकिन बी उस टंकी को भरने में 40 मिनट लगा रहा है। अब कह रहा है कि ए को बंद भी करना है। ए को कब बंद कर दें कि टोटल जो टंकी है वो 20 मिनट में भर जाए, 20 मिनट में भर जाए। 20 मिनट में हमको पूरा भरना है टंकी, तो ए को कितने टाइम बाद बंद कर दें। तो एक तो आप ऑप्शन से लगा सकते हैं या फिर मेथड से लगा सकते हैं, आराम से लगा लेंगे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम इसमें शॉर्ट तरीका बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप शॉर्ट तरीका जो है कि आप समझिए, क्योंकि जो यहाँ पे मेथड हम बताएंगे उसी मेथड को हमने 2 लेक्चरों में बता रखा है। अगर आप वहाँ से देख के आते हैं तो ये आपको समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आराम से लगा होगा। तो शॉर्ट तरीका क्या होगा, तो देखिए ए कितने टाइम में पूरे टंकी को भर देगा, 32 मिनट में। 32 का क्या लिख देंगे। अब चूंकि देखिए बी जो है कि ए को तो बंद करेंगे, लेकिन बी क्या होगा कि शुरू से लेकर के अंत तक जा रहा है, तो इसके में से जितने टाइम में हमको पूरा टंकी भरना है उसको घटा के लिखेंगे। इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा करके लिखेंगे। तो 40 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20। 40 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा काम, ये तो हो गया हमारा काम। अब बस देखना ये है कि कौन शुरू से लेकर के लास्ट तक काम कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि ए को बंद किया जा रहा है, लेकिन बी शुरू से लेकर के लास्ट तक काम करेगा। तो बी की क्षमता से इस पूरे काम में भाग दे देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। पहले क्या करेंगे कि जिसको बंद करना है उसका पूरा दिन लिखेंगे, जिसको बंद करना है उसका पूरा दिन लिखेंगे, और जो बाकी रहेगा जितने दिन में काम को खत्म करना है दूसरा में से उसको घटा के लिखेंगे। और किससे भाग देना है, तो जो शुरू से लेकर के लास्ट तक चले उससे उसकी क्षमता निकाल के भाग दे देना है। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो एक काम करने में ये लगा रहा है 40 मिनट, तो 1 मिनट में कितना काम करेगा, ये जो क्षमता होगा, तो 1 मिनट में कितना काम करेगा, यहाँ से 1 मिनट में कितना काम करेगा, तो 1/40 काम करेगा। अब इसी 1/40 से इसमें भाग दे, तो 1/40 इसमें भाग दे दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 20 से कम 20, 20 दूना 40 और 2 एकम 2, यहाँ से देखोगे तो 16 दूना 32, यानी आंसर कितना आ गया, 16 मिनट। तो 16 मिनट ये को बंद कर देंगे पर, तो जो है कि 20 मिनट में टोटल टंकी को भरा जा सकता है। तो यही हमारा सबसे छोटा तरीका होगा। इसका मेथड चूंकि हम बताए हैं पिछली वीडियो में, और 3-4 चैप्टर ऐसा है ना एकदम सेम है, सेम फॉर्मूले पर आप उसको लगा सकते हैं। इधर ऐसा नहीं है अलग अलग ट्रिक, अलग अलग फॉर्मूला, ये सब चीज़ें हमने बता रखा है पिछली वीडियो में। तभी हमने कहा कि अगर उसको आप पढ़ के आते हैं तो इसको आराम से लगा लेंगे। अब देखिए 8वां टाइप कैसे कहेगा कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 24 मिनट में भरते हैं। तीसरा पाइप इसे 12 मिनट में खाली कर देता है। तो पहले नल है ना, पहले दोनों नल को 10 मिनट के लिए खोले रहने देते हैं, उसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है, तो टंकी जो है कि कितनी देर बाद खाली हो जाएगी। कह रहा है कि 30 मिनट, 24 मिनट और 12 मिनट। एगो पाइप ए है, एगो पाइप बी है, एगो पाइप सी है, लेकिन ये सी जो पाइप है वो खाली करने वाला है। इसके बारे में कह रहा है, इसके बारे में कि 30 मिनट में ये भर रहा है, जबकि ये 24 मिनट में भर रहा है, और ये क्या कर रहा है, 12 मिनट में खाली कर रहा है। 3 गो पाइप है, तो ए 30 मिनट में किसी टंकी को भर देगा, बी किसी टंकी को 24 मिनट में भर देगा, सी किसी टंकी को 12 मिनट में खाली कर देगा। अब कह रहा है कि पहले दो जो है कि पाइप को, यानी ए को और बी को पहले खोला जाता है कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, उसके बाद से खोलते हैं सी को। तो कह रहा है कि जो टंकी खाली होने में कितना टाइम लगेगा। तो चूंकि इसको अगर तरीके से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, थोड़ा सा समझा भी देते हैं।
सबसे पहले क्या लेते थे हम एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? टोटल वर्क होता है। एलसीएम हमारा क्या हो जाता है? टोटल वर्क हो जाता है। तो अगर यहाँ से देखते हैं 30, 24 और 12 का एलसीएम, तो 12 24 में आ जाएगा और 6 बच्चे 30, तो 24 बच्चे 120 हो जाएगा। तो टोटल काम कितना हो गया हमारा? 120 काम हो गया टोटल। टोटल काम हमारा कितना हो गया? 120 काम। अगर ये पानी भर रहे हैं तो यहाँ पे लीटर में हो जाएगा। 120 लीटर जो है कि टोटल हमारा इसका क्षमता हो गया। यानी 30 दिन में 30 मिनट में 120 गो लीटर ये पानी भर देगा। और ये 24 मिनट में 120 लीटर पानी भर देगा, जबकि ये क्या कर रहा है कि 12 ही मिनट में 120 लीटर पानी को जो कि खत्म कर देगा। अब लगेगा क्षमता भी निकाल के देखते हैं। तो क्षमता क्या होगा? तो टोटल इसमें जो है कि इसको भाग देना पड़ेगा। तो 3 चौक 12, तो इसका क्षमता आ गया 4। 24 बच्चे 120 होता है, तो इसको क्या करेंगे? इसका क्षमता 5 हो जाएगा। अब 12 धाम 120, तो इसका क्षमता हो जाएगा 10। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले इन दो पाइपों को 10 मिनट के लिए चलाया जा रहा है ना? 10 मिनट के लिए चलाया जा रहा है। उसके बाद तीसरे पाइप को खोला जा रहा है, तो टंकी कितने टाइम में खाली हो जाएगा? तो देखना कि ये जो है कि 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा है और ये 1 मिनट में 5 लीटर भर रहा है। तो दोनों मिलेंगे तो एक मिनट में कितना भर देंगे? तो 9 लीटर भर देंगे। 9 लीटर पानी भर देंगे। लेकिन कह रहा है कि 10 मिनट के लिए पहले चलाया जा रहा है। इसको अभी नहीं खोले हैं, इसको 10 मिनट बाद खोलेंगे। इसको पहले 10 मिनट के लिए खोले हैं, तो 10 मिनट में कितना दोनों भर देंगे मिलके? 90 लीटर। 90 लीटर पानी भर देंगे। अब जब 90 लीटर पानी भर दिया गया है, तब खोला गया है 10 को, यानी 10 की क्षमता से अब घटाएगा 20 में। सी पाइप को अब खोला गया है। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा कि मान लीजिए कि आप 3 भाई हैं और आप 2 भाई जो है कि एक दिन में 9 को काम, जैसे 9 लीटर पानी आपको ड्रम में भरना है, तो आप 2 भाई मिल करके 9 लीटर पानी किसी ड्रम में भर रहे हैं। लेकिन आपका जो तीसरा भाई है वो बड़ा वाला बाल्टी रखा है ना, वो 1 मिनट में 10 लीटर पानी गायब कर देगा। आप लोग 9 लीटर दोनों मिल के भरेंगे, लेकिन वो 1 मिनट में जो है कि क्या करेगा? 10 लीटर पानी को गायब कर देगा। तो अगर ओवरऑल काम देखा जाए तो ओवरऑल काम क्या हो रहा है? तो काम घट रहा है हमारा काम बढ़ नहीं रहा है। क्योंकि देखिएगा जैसे ही 11वां मिनट आएगा तो इसमें ये दोनों मिलकर 9 लीटर तो भरेंगे, लेकिन 11वें मिनट में क्या करेगा? 10 लीटर उसमें से खाली कर देगा। 9 लीटर भरा गया है, 10 लीटर खाली हो जाएगा, तो काम क्या होगा? निगेटिव में होगा। तो 90 लीटर तो इसमें पूरा भरा है, 90 लीटर पूरा भरा है और ये 9 को काम कर रहे हैं एक दिन में, 9 को काम ये कर रहे हैं और ये 10 को काम जो है कि घटा रहा है। तो टोटल काम कितना हो रहा है? तो ये वो काम निगेटिव में हो रहा है। यानी एक निगेटिव का मतलब होता है कि खाली हो रहा है। 1 मिनट में 1 लीटर खाली हो रहा है। तो अब यहाँ से सोचोगे आप लोग कि 1 मिनट में 1 लीटर अगर खाली हो रहा है तो 90 लीटर खाली करने में कितना मिनट लगेगा? या फिर 1 से अगर भाग लोगे तो आपका आंसर आएगा जो है कि 90 मिनट। 1 मिनट में अगर 1 लीटर खाली हो रहा है तो 90 लीटर को खाली करने के लिए 90 मिनट की जरूरत पड़ेगी। यही आपका आंसर हो जाएगा 90 मिनट। क्योंकि हम इसको इसलिए समझाए हैं ताकि आपको पता भी चल जाए कि समझाने का मतलब ये होता है कि आप जड़ से समझ जाते हैं क्वेश्चन को। इसका चाहेंगे तो ट्रिक हम लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम बीच बीच में समझाते भी रहेंगे ताकि आप लोग बोर नहीं होंगे। खाली ट्रिक पढ़ने से नहीं होता है, थोड़ा सा समझाना भी जरूरी है। तो चलिए 9वां टाइप कैसे पूछता है? कहेगा कि नल ए एक पानी की टंकी को 25 मिनट में भरता है, नल बी उसी टंकी को 40 मिनट में भरता है, लेकिन सी उसको जो है कि 30 मिनट में खाली कर देता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया, यानी जो सेम सवाल है, इसको हम आप लोग के ऊपर छोड़ दे रहे हैं। इसको आप लगा करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत आसान है। इसको हम छोड़ते हैं, 10वें टाइप में हम लोग आ जाते हैं। कह रहा है कि एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, लेकिन रिसाव के कारण टंकी को भरने में 5 घंटे लगते हैं। तो पूरी टंकी भरी हो तो रिसाव उसे कितने देर में खाली कर देगा? कह रहा है कि ये कोई पाइप होगा, वो 4 घंटे में भर रहा है, लेकिन रिसाव के कारण जो है कि कितने घंटे में भर रहा है? 5 घंटे में भर रहा है। एक किसी टंकी को 4 घंटे में भर देगा, लेकिन रिसाव के कारण 5 घंटा लग रहा है। तो अगर टंकी पूरा भरा हो
टंकी पूरा भरा हो तो जो रिसाव है वो कितने घंटे में खाली कर देगा, ये सवाल है हमारा। तो तरीका हम वही लगाएंगे, ट्रिक ए इंटू बी। एक ही तरीके से सारा सवाल चित्र हो जाएगा, ए इंटू बी। नीचे क्या करेंगे, ए माइनस, क्योंकि रिसाव हो रहा है। रिसाव का मतलब कि पानी को घटा रहा होगा, पानी को घटा रहा होगा। जहाँ भी घटाने वाली बात आए तो वहाँ पे नीचे हम क्या करेंगे, ए में से बी को घटा देंगे। तो ए बराबर कितना रखेंगे, 4, बी बराबर कितना रखेंगे, 5। नीचे क्या करेंगे, ए माइनस बी, तो 5 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 1। अब ऊपर देखेंगे तो 4 और 25 20, यानी कि 20 घंटे में ये पूरा जो है कि पानी को रिसाव खत्म कर देगा। जो छेद होगा, अगर आप ऐसे भर रहे हैं बाल्टी में कोई पानी और इसमें छेद है, तो छेद के द्वारा कितने टाइम में पानी जो है खाली हो जाएगा, तो कितना टाइम में, 20 घंटा। समझ लो, 20 घंटे में खाली हो जाएगा। इसका एक सवाल और देख लेते हैं हो सके तो, ताकि और कंफर्म हो जाए। एक सवाल इसका होगा, हाँ जी है। देखो, एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, लेकिन रिसाव के कारण टंकी को भरने में उस नल को 1 घंटा अधिक लगता है। तब रिसाव के द्वारा कितने घंटे में, देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक कोई मान लो टंकी नल होगा, वो 4 घंटा में भर दे रहा है, लेकिन जब रिसाव हो रहा है, रिसाव, तो 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। 1 घंटा ज़्यादा का मतलब पहले 4 घंटे में भरता था, तो अब 5 घंटे में भरेगा। तो क्या करेगा, बस इसलिए हम बताए हैं कि 1 घंटा ज़्यादा का मतलब कि पहले 4 घंटे में भरता था, तो अब 5 घंटे में भरेगा, 5 घंटे में। सवाल हमारा वही बन गया। फॉर्मूला रख दो, ए इंटू बी, नीचे ए माइनस बी, हमारा आंसर आ जाएगा 4 गुणे 5, और नीचे क्या करेंगे, 5 में 4 गया 1, तो हमारा आंसर हो गया 20। ये भी हमारा 20 घंटा हो गया। ठीक है, ये भी हमारा 20 घंटा हो गया। आप ऐसे करके आराम से इसको लगा दीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, 11 टाइप का क्वेश्चन हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। और देखो 11वां टाइप क्वेश्चन कैसे कहेगा कि एक नल एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है ना, और दूसरा नल उसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी पहले से ही 3/4 भाग भरी हो, तो दोनों नल को एक साथ खोलने पर टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी। कह रहा 12 मिनट में और 8 मिनट में खाली कर सकता है। ए मान लो कोई 12 मिनट में भर रहा है, बी है जो 8 मिनट में खाली कर रहा है। बी क्या कर रहा है, 8 मिनट में। अच्छा, इसको अगर हम समझाएं तो समझेंगे कैसे। पहले तो हम क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता कैसे निकालेंगे, 12 और 8 का क्षमता, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हो जाएगा। यानी टोटल क्षमता जो है कि टंकी कितना हो गया, 24 लीटर हो गया। एलसीएम जो लेते हैं वो हमारा टंकी का क्षमता निकलता है। ठीक है, तो 12 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। अब क्षमता कैसे निकालेंगे, तो 12 दूनी 24, तो 2 क्षमता 2 लीटर इसका क्षमता हो गया। इसका 8 तरीके 24, तो इसका 3 लीटर क्षमता होगी। लेकिन ये क्या होगा, माइनस में, क्योंकि ये घटा रहा है। ए 1 मिनट में 2 लीटर भर रहा है, जबकि बी 1 मिनट में 3 लीटर घटा रहा है। लेकिन कंडीशन कह रहा है कि टोटल क्षमता तो 24 लीटर है, लेकिन इसका 2/3 कितना दिया है, 3/4 भाग पहले से ही भरा है। तो 24 लीटर तो टोटल है, लेकिन इसका कह रहा है कि 3/4 भाग पहले से ही हम भर दिए। 3/4 का मतलब 3/4, यानी पहले से भरा हुआ है। तो कितना भर गया होगा, तो देखोगे 4 एकम 4 और 6 चौको 24 और 36 18, यानी 18 लीटर उसमें पहले से पानी भरा हुआ है। अब 18 लीटर पानी पहले से भरा हुआ है, 18 लीटर, और यहाँ से देखोगे तो ये 2 लीटर इसमें भरेगा, 2 लीटर इसमें भरेगा, लेकिन ये 3 लीटर खाली करेगा। तो ओवरऑल काम कितना हो रहा है, तो 1 लीटर खाली ही हो रहा है। 1 मिनट में क्या हो रहा है, 1 लीटर खाली हो रहा है। तो अगर 1 मिनट में 1 लीटर खाली हो रहा है, तो 18 लीटर खाली करने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको हो गया 18 मिनट। क्या कहोगे, 18 मिनट ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ सवाल को हम समझते हुए भी चलेंगे। अभी 11 टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 12वें टाइप के क्वेश्चन को। अब देखो 12वें टाइप का क्वेश्चन कैसे कहेगा कि 2 नल ए तथा बी अलग अलग किस टंकी को क्रमशः 6 और 7 मिनट में भरते हैं।
यदि उनको क्रमशः 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है और शुरुआत ये करे तो टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा। एगो 6 घंटे में भर रहा है, 6 मिनट में, एगो 7 मिनट में। ये जो है 6 मिनट में भर रहा है, जबकि बी 7 मिनट में भर रहा है। अब कह रहा है कि शुरुआत ए करे, यानी बारी बारी से 1 मिनट ई भरेगा तो 1 मिनट ई भरेगा, फिर 1 मिनट ई भरेगा, फिर 1 मिनट ई भरेगा, तब टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा। तो क्या करते हैं, अगर इसको हम समझे तो कैसे समझेंगे। देखो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6 और 7 तो 42 हो जाएगा। 6 7 42, यानी 42 लीटर तो टोटल हमको भरना है। 42 लीटर हमको टोटल भरना है। अब लोग यहाँ क्षमता भी निकाल लेते हैं, तो 6 7 42, यानी इसका क्षमता आ गया 7, और 7 6 पे 42, तो इसका क्षमता आ गया 6 लीटर। 6 लीटर। इसको चाहेंगे तो हम देखो ट्रिक से भी लगा सकते हैं। 3 गुणे 2 सही 3/7 हम लिख सकते हैं, तो 3 दूना 6, 6 सही 3/7 हमारा आंसर आ जाएगा। 6 सही 3/7 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको थोड़ा सा समझा भी लेते हैं, ये हार्ड क्वेश्चन हो जाते हैं थोड़ा सा, तो हम समझा भी देते हैं, ठीक है। अब देखो ए 1 मिनट में 7 लीटर भरेगा, बी 1 मिनट में 6 लीटर भरेगा। तो कह रहा है कि बारी बारी से भर रहे हैं, यानी 1 मिनट ही भरेगा तो 1 मिनट ही भरेगा। सवाल समझता है कि हम बहुत समझ चालाक हैं। अच्छा, इसको अगर हम तरीके से बनाएं तो कैसे बनाएंगे। देखो पहले मिनट में 7 लीटर भरेगा, दूसरा का मिनट में 1 लीटर भरेगा, 6 लीटर भरेगा। तो पूरे 2 मिनट में ये दोनों मिलकर कितना भर देंगे। 2 मिनट में 2 मिनट में अगर हम देखें तो पूरे तो कितना भरेंगे, तो 7 और 6 13 लीटर। 7 और 6 13 लीटर ये दोनों भर देंगे। अब चूंकि देखना है 2 मिनट में तो ये भर देते हैं 13 लीटर, तो 4 मिनट में कितना भरेंगे, 4 मिनट में भरेंगे 26 लीटर। 4 मिनट में भरेंगे 26 लीटर। अब देखो 6 मिनट में कितना भरेंगे, 6 मिनट में कितना भरेंगे, यहाँ लिख देते हैं। 2 मिनट में भर रहे हैं 13 लीटर। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में ये 7 लीटर और ये 1 मिनट में, अगले 1 मिनट में 6 लीटर, तो 7 6 13, तो 2 मिनट में कुल 13 लीटर भरा जा रहा है। तो 4 मिनट में कितना भरा जाएगा, 26 लीटर। ऐसे ही देखें 6 मिनट में कितना भरा जाएगा, तो 13 39 लीटर। और चूंकि हमको भरना कितना है, 42 लीटर भरना है। अब 6 मिनट में हम 39 लीटर भर चुके हैं। तो देखो जैसे 7वां मिनट चढ़ेगा तो किसकी जो है कि बारी आएगी। 1 मिनट ये लिया, 1 मिनट ये लिया, 1 मिनट ये, 1 मिनट ये, 1 मिनट ये, 1 मिनट ये। तो देखो 6 मिनट तक, तो 6वां मिनट में कौन भर रहा है, तो बी वाला भर रहा है। लेकिन जैसे 7वां मिनट आएगा तो फिर ए की बारी आ जाएगी। 7वें मिनट में कौन किसकी बारी हो जाएगी, तो ए की बारी हो जाएगी। तो अगर देखो 39 लीटर तो हम भर दिए हैं 6 मिनट में, और बाकी कितना बचा है, तो 3 लीटर बचा है। तो 3 लीटर को कौन भरेगा, ए भरेगा। ए की क्षमता 7 है, तो जो कि 3 लीटर भरने में कितना लगेगा, 3/7 मिनट। 3/7 मिनट। और 6 मिनट दोनों चल के भरे हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 मिनट ये भरे हैं 6 मिनट। और 7वां मिनट में यानी 3 लीटर जो बचा रहेगा वो 7वें मिनट में आ जाएगा, तो 7वें मिनट में ये भरेगा, यानी ये भरेगा। तो एक क्षमता है कि 1 मिनट में 7 लीटर भर रहा है, तो 3 लीटर कितने मिनट भरेगा, तो 3/7 मिनट में। तो 6 सही 3/7 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा।